कठुआ जिले के युवाओं के सपनों को पंख लगने का समय आ गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व केंद्र खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू कठुआ के हीरानगर में बहुप्रतीक्षित व महत्वाकांक्षी अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व उनके सलाहकार फारूक खान भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बड़ा खुशी का माहौल है और ये बड़ी खुशी की खबर है हमारे बॉर्डर के इलाके के लिए और तमाम मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ को जो भी लोग जहाँ पे रहते हैं उनके लिए आने वाला समय मैं कहता हूँ तरक्की का, डेवलपमेंट का, जिसे कहते थे कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं हुआ, आज तक इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठा करता था। आज वो धीरे धीरे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हर चीज़ का हल कर दिया है। कोई सोच नहीं सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कभी ये भी चीज़ें हमें कभी मिलेंगी। आज आप देखेंगे 260 कनाल में एक मल्टीनेशनल स्टेडियम बन रहा है, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, जिसमें एथलेटिक मल्टी स्टेडियम होंगे, हॉकी के, फुटबॉल के, क्रिकेट के, और जो एथलीट का स्टेडियम बन रहा है उसमें सिंथेटिक यूज़ कर रहा है इंटरनेशनल लेवल का। आप ये हीरानगर के एक नीचे बॉर्डर की तरफ आना हो तो रोड के किनारे पे ये जगह यहाँ ये सिचुएटेड होता है। आप मानेंगे कभी इस इलाके में किसी ने सोचा नहीं था, और जब भी कोई लीडर था उसने हमेशा गलियाँ नालियाँ या मतलब यहाँ तक ही सीमित था। कभी ऐसा नहीं सोचा जो लोग आज बोल रहे हैं कि हमें जॉब्स, हमारे यूथ के लिए नौकरियाँ कहाँ हैं। आपके माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या इतनी बड़ी चीज़ बनने के बाद कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या इनका इस चीज़ का जवाब उनके पास है आज? ये एक बहुत बड़ी एक स्टेडियम बनने से सिर्फ ये नहीं होगा कि वहाँ पे सिर्फ युवाओं को मौका मिलेगा जो अंदर प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ वो खेल कूद में या फिर वो रैली के लिए, भर्ती के लिए, अगर छोटी सी बात करूँ तो वो प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ यूज़ करेंगे जो आने वाले टाइम में भारतीय सेना में आएंगे बच्चे। पर मेरे को एक चीज़ बताओ, जब इतना सारा कुछ हो रहा है, यहाँ से प्लेयर्स निकलेंगे, सब कुछ होगा, इसके साथ साथ कितने और रोज़गार बनेंगे, कितना इन बिजनेस सेक्टर हमारा डेवलप होगा हीरानगर का। मुझे कहने में कोई आशंका नहीं है कि आने वाले समय में हीरानगर कहीं यह ना हो कि जम्मू से ऊपर हो जाए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नाम कहीं ये ना हो कि इंटरनेशनल दायरे में कहीं आने वाले समय में लिया जाए। ऐसा करके एक मॉड्यूल सेट किया है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जहां भी आप देखेंगे हर चीज़ में, जैसे बायोटेक पार्क है नेशनल सबसे बड़ा, यहाँ पे हाईवे विलेज यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे करके आने वाले समय में मेरे को लगता है कठुआ एक बिग एग्जाम्पल मानी जाएगी पूरी दुनिया के आगे। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो अपने जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी सूचित करना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ पे हीरानगर में जो अरुण जेटली के नाम से बनने वाला स्टेडियम जो है उसका कल इनॉग्रेशन है। और ये अपने आप में एक पहला और बहुत ही विशेष रूप से बनने वाला स्टेडियम है, और ये कठुआ के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो अरुण जेटली जी की याद में बनेगी। और इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद जो है वो डॉक्टर जितेंद्र जी का देना चाहूँगा। उनके प्रयास से मैं कहूँगा कि उनका बहुत ही इसमें अहम रोल रहा है इस स्टेडियम को हीरानगर में लाने के लिए। और एक तरह से ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनेगा। आप देख लीजिए कि इंडन गार्डन जो हमारा स्टेडियम है उसकी 58 मीटर रेडियस में वो स्टेडियम है, और इसमें जो स्टेडियम बनेगा ये 68 मीटर स्टेडियम बनेगा सिर्फ क्रिकेट का। उसके अलावा यहाँ पे एथलीट्स के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो सिंथेटिक के जो इसके प्लेटफॉर्म बनेंगे जितने भी हैं, चाहे वो एथलेटिक के लिए हो चाहे वो हॉकी के लिए हो, ये सारे के सारे जो है अलग अलग ग्राउंड बनेंगे इसमें। और कुल मिलाकर पूरा एक कम्प्लेक्स तैयार होगा जिसमें आपको अलग अलग रूप से खेलने के लिए गेम्स जो हैं वो रहेंगी। जैसे आप एथलेटिक्स के लिए कहा मैंने, टेनिस के लिए कहा, हॉकी के लिए कहा, फुटबॉल के लिए अलग से होगा, बॉक्सिंग रिंग्स होंगी, और इस तरह के कई छोटे छोटे मिलाकर पूरा एक बड़ा कम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। और जिसका कल इनॉग्रेशन, जिसकी कल शुरुआत होगी, आपको बता दूं ये कम से कम 500 कनाल के करीब जो ज़मीन है उस ज़मीन में ये स्टेडियम तैयार होगा। इस तरफ से आपको इसका रोड जो है वो दयालाचक से, जो आपने ब्रिज क्रॉस किया होगा, उसके साथ साथ रोड भी पूरा एक तरह से इस स्टेडियम के लिए, और स्टेडियम के साथ साथ वो भी रोड एक कनेक्टिविटी लोगों के लिए बनेगी।
आसपास के गांव के लोग जितने भी हैं, बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशली। और देखिए कि हीरानगर के लोगों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी एक सौगात है जो युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। युवा वर्ग इसमें अपने आने वाले समय में अपने आप को निखार सकता है। जितने भी लोग जो हैं अपनी रुचि रखते हैं, विशेष रुचि रखते हैं खेलों में, और उनको कोई स्थान नहीं मिल पाता, उनको कोई जगह नहीं मिल पाती अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप का जो उनमें टैलेंट है वो निकल के बाहर नहीं आता। ये एक तरह का ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिल गया कि किसी भी प्रकार का खेल वो खेलना चाहें, उनमें क्षमता होनी चाहिए, उनमें टैलेंट होना चाहिए, वो अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और आने वाले समय में देखिए, अब तो ये शुरू हुआ है, आने वाले समय में बन के जब तैयार होगा उसके बाद आप देख लेना कि आने वाले 5, 7, 10 साल के बाद हमारे हीरानगर से, हमारे यहाँ के लोकल गांव से एक टैलेंट निकल के जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्षमताएं हैं लोगों में, अलग अलग से खेलों में खेल खेलने के लिए। तो उसी चीज़ को अगर हम देखें तो ये निकल के बाहर आने की, मैंने पहले भी कहा कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एक तरह का मैं दोबारा आपसे माध्यम से जो है वो डॉक्टर जितेंद्र जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके अथक प्रयास के बाद इस स्टेडियम को पूर्ण रूप मिलेगा, जिससे जो है वो आने वाले लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। कितनी लागत से ये तैयार किया जाएगा? ये 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अभी इसमें कुछ एडिशन हुई है, 20 या 22 लाख रुपया और एडिशन हुआ है। 80 करोड़ की अमाउंट से ये जो है वो स्टेडियम तैयार होगा।